सीरत उठा के देखिए, एक एक जिंदगी देखिए, 100% अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद और तौहीद में सच्चा साबित किया। अल्लाह रज़ा का परवाना उतारता है कि हम इनसे राजी हो गए, ये हमसे राजी हो गए। हमसे कहा गया कि आमिलू कमा अन्नास, ये वो ईमान आप ईमान चाहते थे कोई करना तो करो, ये जो ईमान है इस पर हमने मोहर लगाया, यही ईमान हम तुमसे भी चाहते हैं। सहाबा के ईमान एतमाद रसूल पर। आज दोस्तों बुजुर्ग को बहुत अफसोस की बात है कि हम इससे हाथ धो बैठे। अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतमाद हो तो हमारा सर में साफा क्यों नहीं, सिंपल टोपी क्यों है, आपके दाढ़ी हुज़ूर के मुताबिक क्यों नहीं है, आपके लिबास हुज़ूर के मुताबिक क्यों नहीं है, हमारी नमाज हुज़ूर के नमाज के मुताबिक क्यों नहीं है, हमारे घर में पर्दा क्यों नहीं है, हमारा समाज इस तरह से बिगड़ क्यों गया। बोलो भाई, ये एतमाद रसूल खत्म होने का दलील है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा जो एतमाद होगा वो एतमाद खत्म, जिसके तरफ विश्वास भरोसा। नबी जी ने कहा एक मौके पर कि कलौंजी में तमाम बीमारी की शिफा अल्लाह रखा इल्ला मौत। ये बात सुने आपको पहले कभी? हाँ ना, कुछ तो बोलो, सुना है तो बोलो, सुनो, सुना है, नहीं सुना बोलो, नहीं सुना है। अब मुजम्मिल कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा, हमको देख रहे हैं की कहो। अरे आपने जानते कलंजी किसको बोलते हैं? हाँ, ये भी आदमी सच्चा है, सीधा बोला हम नहीं जानते, नहीं जान लेना, बात सुन ले आप लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा की कहो। कलंजी, कलंजी जानता है? नहीं जानते, बोलो नहीं जानता है, नहीं जानता है, ठीक है सच्चा। ऐसा बैठा हुआ जो सुन रहा बात सब समझ रहा है, आगे तक आपको समझ नहीं रहा, हम भी बेवकूफ इतना समझ रहे, सब समझ रहे। कलौंजी कहते हैं काला जीरा को, ठीक है, मंगरेला कहते हैं उसको, और आप लोग फोटो में क्या कहते हैं उसको? काली जीरी, काले जीरी, जीरा जीरी होती है, काला तो बोलते होगा, कारी जीरी बोलते हैं, कारी, हाँ कारी, कारी जीरी, ठीक है, कारी जीरी समझ लिया? अब सब मुंडी हिला रहे हैं, हाथ समझ लिया। अच्छा, हर देखिएगा दुकान में आपका जो परचून का दुकान है, मोदी सौदा वाला जब चावल ला वो तो दुकान मिलेगा, हाँ रखता है, मिलता है कि नहीं? अचार में डालते हैं आप लोग, नीमकी में डालते हैं, लेकिन इसके भाव आपको पता नहीं है। बाहर मुसलमान नीमकी में डाल के खा रहा है, बोलिए भाई सिंगाड़ा में डाल के खा रहा है, लेकिन हाय रे मुसलमान, इस चीज के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या कहा ये तुम्हें पता नहीं है। क्या मुसलमान है? नबी जी ने कहा कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज इसमें, ये बात सच है या गलत है? क्या बोलो? सच है, जोर जोर से बोलिए, सच है, कितना सच है? 100%, कि बात यकीनी है। नबी जी ने कह दिया है कि मौत के अलावा तमाम बीमारियों के इलाज, कैंसर के इलाज है इसमें, अब सब रुक गया, और कैंसर का इलाज है, एड्स का इलाज है, लीवर का इलाज है, किडनी का इलाज है, बुखार का इलाज है, कोई भी बीमारी के नाम नहीं, सब बीमारी का इलाज है। हम एक गैर मुस्लिम से मुज़ाकरा कर रहे थे, तो हमको कहने लगा कि था मुसलमान ने आता लोग क्या कितने जबरदस्त बात पकड़ लिया। वो कह रहे एक दो बीमार आदमी था, उससे मुज़ाकरा कर रहे थे, वो ये मुज़ाकरा सुनते सुनते हम हावड़ा पहुंच गए, तो हमारे साथी लोग कह रहे थे हमेशा आओ थोड़ा बात करते, मुसलमान हो जाते, सिर्फ कलंजी पर मुज़ाकरा करते थे। तो वो कहने लगा कि जब आप लोग के पास में तो चमत्कार चीज है, इसका खून आप लोगों को मालूम है, मुसलमान मरीज क्यों है, बीमार क्यों है, कैंसर के बीमारी में जूझ क्यों रहा है,
इसके किडनी को लेकर परेशान क्यों है, इसका लिवर की परेशानी क्यों है? हमने कहा कि बात तो नबी हमारा महापुरुष ने किया है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग नाकार है कि उनके बात पर हमको विश्वास नहीं। बोला ठीक करो, बोला क्या कह रहे? आपने सही फरमाया, विश्वास नहीं। कलम ये क्या है? तो समझे कि बीज है ना, है ना, ब्लैक सीड इंग्लिश में कहते हैं इसको, काले रंग के हाथ में लगा, हाथ काली हो जाए, क्या है? कुछ नहीं है ये। लेकिन नबी जी ने जब बात कह दिया इसके मुताल्लिक, उस बात पर यकीन का नाम दवाए। कितने मुसलमानों के एतमाद है? एतमाद रसूल खत्म हो चुकी है। तौहीद कहाँ है? ढूंढे अपना तौहीद को, कहाँ है? ऐसा ठीक बोले ना, मैं गलत बोल इस्लाम, हम तो सबक सुना रहे। अच्छा चलिए सहाबा के दौर पर, अब एतमाद रसूल सहाबा का देखिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन रहे आप लोग, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीदा। क्या खरीदा? घोड़ा देखा आपको? वो भी नहीं देखा, घोड़ा भी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा खरीदा, ठीक है? एक आपके साथ को देखिए, एक आपका नजर की तरफ ध्यान ले जाइए। आपने जिस घोड़ा का चुना हो, घोड़ा कैसा होगा? ऐसे सुपर, आपका सिलेक्शन सुपर सिलेक्शन। आपने इस घोड़ा को खरीदा, बंदूक बेच रहा था, आपने कहा कि बेच रहे, क्या कहा बेच रहा, कितना कीमत देना? चलो टन, आगे आ जाओ, कीमत दे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से आगे बढ़े। आप तेज चलते थे, क्या चलते थे? आप मुसलमान टहलता है। एक बात सुन लीजिए, बात बीच में आगे टिप्स सुनते जाइए। टहलने की वजह से आदमी कमर का दर्द, ठेहुना का दर्द, पीछे तक दर्द बोलते हैं आप लोगों ने, ये टहलने की वजह से होता है। जब तेज चल के देखिए, गैस की बीमारी, ठेहुना का दर्द, कमर का दर्द, है ना, कंधा दुखो, सर दुखो, सब का दर्द। आपकी दीवार में लिखता है वॉक अ माइल वॉक अ लाइफ। आई मुसलमान नबी जी का चलने का ढंग भी नहीं आता, तरीका हो गया। नबी जी तेज चलते थे, किताब में आता है ऐसा ऊंचा से पानी नीचे की तरफ आता है ना, ये अंदाज आपको चलने का। कौन सा आप तेज चले, और कुछ चलेगा इंतजार बैठे, हम सब 4 मिनट तस्कील कर नहीं, हम असल तस्कील कर रहे हैं। कौन तेज चलेगा? टहलेगा कौन? होता ना, 2-4 कदम हाथ देकर टहल देने जा रहा है, इधर बात कर रहा हूँ। ये अंदाज गैरों का, मुसलमानों का नहीं, नबी जी का नहीं। ठीक है, कौन चला आज छोड़ है इसको, ठीक है? कैसे चलेंगे? कि वो तेज चलने वालों को कोई भी आदमी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहाँ कोई जल्दी कोई काम है इसको रोकथाम नहीं, जहाँ एक कंडीशन उसको बोले जब क्या होता है, जो जल्दी जा रहा है उसको एक कंडीशन करके कोई नहीं रोकेगा। तो नबी आगे बढ़ गए, और ये बंदूक टहलने वाला था, टहल कर सामान बेचने के पीछे आ गया। तो लोग उस घोड़े को देख रहा, सब भाव लगा रहा। इसको किसने चुना है? नबी जी ने चुना। आप समझिए घोड़ा कैसे है, स्टाइलिंग कैसा है, सब आ रहा है, चलो इतना दिया, क्योंकि हर कोई दाम कम बता रहा था। नबी जी ने दाम बताया था, उससे कुछ कम बता रहा था। तो क्या कहना ना, एक आदमी आया, उसने वो कीमत बताया जो नबी की जो कीमत उसे ज्यादा बता दिया। अब ये जो बदबू था, ये लालच में क्या कर दिया? लालच है ना। उसने कहा क्या रे, वो तो अभी कीमत दिया नहीं है और यहाँ भाव हमको ज्यादा मिल रहा है। तो उसने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दिया और कहा कि सुनिए,
आपको अगर लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं इसको बेच रहा हूं। ये सुनना ही था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, यहाँ तक कि वो बंदूक घोड़ा लेकर आप तक पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? नबी जी का। नबी जी ने कहा कि देखो सौदा हो चुका है, क्या भाई सिर्फ कीमत अदा करना है, वरना ये घोड़ा के मालिक मैं हूं, तुमने इसको बेचा, मैंने इसको खरीदा है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। आपको लेना था, कीमत दे दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, आपसे कोई बातचीत नहीं। लोग जमा होने लगे और लोग उस पर लान तान भी कर रहे हैं कि अमीन है, शादी का कभी झूठ नहीं कहा। तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? तो जो लालची आदमी होता ना, तो अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं, चालाकी लाता। उसने फौरन कह दिया कि ठीक है, अगर आपने खरीदा है और मैंने बेचा है, गवाह लाइए, विटनेस गवाह लाइए, क्योंकि ये जान रहा था जिस वक्त आपने खरीदा उसको कोई नहीं था, घोड़ा बेचने वाला आप थे। क्या बोलते उसको आप लोग, छोटा मांगो, साक्षी, साक्षी, गोवा साक्षी, चलो गोवा बोले, बॉम्बे बोले, मुझे बोले साक्षी, वो गवाह साक्षी। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर ये बातचीत हो गई तो आप लाइए गवाह। तो था नहीं कोई, और लोग जमा हो गए थे। इतने में, अब जब ध्यान से सुनिएगा बात, इतने में एक सहाबी पहुंचे, हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि आप सब बीच में है और चारों तरफ लोग घेरे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तो आप मजमा हटाते हुए आप सब तक पहुंच गए और जाकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट द प्रॉब्लम, क्या बात है, लोग घेरे हुए, क्या बात हो रही है? आपने फरमाया कि देखो ये घोड़ा मैंने खरीदा है, इसने बेचा है, ये भी मुकर्रर है, और कह रहे गवाह ला, क्या लाऊं? गवाह ले। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और कहा कि मैं गवाही दे रहा हूं। फिर कौन झूठा करे? पहले बोले तो माइक में बात देखिए, बात तो असल में मस्जिद में आने वालों के लिए, जो बाहर में तो आया ही नहीं, उसके लिए क्या मतलब? अब यकीन नहीं हो रहा था, माइक बंद करो, अब मेरे बात सब कुछ सुनेगा भाई। अब बात असर की तरह आता है, तो शैतान ने कैसा घुमा, ऐसा इस्तेमाल करे, दोनों से बोले। अब देखिए, एक सहाबी है, एतमाद रसूल पर मुज़ाकरा कर रहे हैं। वो सहाबी आगे बढ़े और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही दे रहा हूँ कि इसने घोड़ा बेचा, आपने खरीदा। गवाह मिल गया ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा बात है, क्या खुज़ैमा तू तो था नहीं हुआ, और हमारे दुनिया के एतबार से वहाँ हाजिर है, तो अभी गवाह देते, झूठी गवाही है। कुर्बान में बहुत बढ़िया समझ रहे हैं इसको कि गवाह क्या है। थाने तुम गवाही दे दी कि हाँ इसने बेचा, आपने खरीदा, वो ना? तो आपने पूछा उसको, क्वेश्चन किया कि तुम तो थे नहीं वहां पर, और अभी तुम कह रहे हो कि हाँ मैं गवाही दे रहा हूँ कि आपने इसे खरीदा, इसने बेचा। क्या जवाब दे? सुनिए, एतमाद रसूल कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह को देखा है, आपके कहने पर मैंने गवाही दी, अल्लाह है। मैंने जन्नत नहीं देखा है, आपके कहने पर मैंने गवाही दी जन्नत है। मैंने जहन्नम को नहीं देखा, आपके कहने पर मैंने गवाही दिया कि जहन्नम है। तो इस वाक्य को मैंने देखा नहीं, आपके कहने पर मैं गवाही दे रहा हूँ कि आपने जो भी कहा सच है, आपने खरीदा इसने बेचा। हुज़ैमा क्या किया? बात खत्म हो गई। नहीं, आगे सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आज के बाद खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गवाही देना दो गवाह के बराबर है। यानी ये जहाँ गवाही दे रहे दूसरे गवाही की, हमारा शरीयत में कानून है, दो गवाह चाहिए। लेकिन अब अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि खुज़ैमा जहाँ गवाही दे देगा, वहाँ दूसरे गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगा, इनफ है, काफी है। एतमाद रसूल। अब हम अपने अंदर में इसको कट कर कितने एतमाद है।
मेराज का वाकया याद है? अरे सुने हाँ या ना? मोहम्मद मेराज नाम है, मेराज कुछ खबर ही नहीं। मेराज का वाकया क़यामत तक के लिए हर खास करके हर पढ़ा लिखा आदमी, हाईली क्वालिफाइड मुसलमानों के लिए एक बहुत जबरदस्त इम्तिहान है। गांव घाट वाला तो क्या मौलवी साहब ख्याल को तो ठीक ही क्या होगा, लेकिन जो हाई फाई क्वालिफिकेशन जा रहा है, पीएचडी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर, ये वाकया मेराज का वाकया उनके लिए हमेशा क्या बने सवाल निशान बना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का से कहाँ जा रहे हैं? बैतुल मुक़द्दस, ठीक है, नाइट जर्नी। तो फिर आप वहां से फिर सातों आसमान पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा, अर्श अज़ीम, ठीक है भाई। जमीन से लेकर पहला आसमान का नीचे का जो दूरी है 500 साल का। कितना? 500 साल 500 साल 500 साल। एक आदमी 500 साल चलता रहेगा, वो भी ये साइकिल मोटरसाइकिल नहीं, हाई स्पीड गाड़ी, जैसा हाई स्पीड गाड़ी, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं भाई, उस रफ्तार से जा रहा है। 500 साल लगेगा पहला आसमान के नीचे छूने के लिए, और एक आसमान के चौड़ाई जो 500 साल है, यानी एक पहला आसमान के ऊपर चढ़ने के लिए 1000 साल लगेगा। इस तरह सातों आसमान 7000 साल हो गए भाई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए, सातों आसमान पार कर गए, सिदरतुल मुंतहा है। अच्छा जिब्रील कहा कि आप हमसे आगे नहीं बढ़ाइएगा, अब आप जाइए। अल्लाह पाक का अर्श अज़ीम में पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपको अल्लाह से बातचीत की, जो हम लोग अत्ताहियात में पढ़ते हैं, और फिर आपको जन्नत दिखाया गया, जन्नत के नेमत है, घर बार, बहुत सारा वाक़या सुनते रहते हैं। फिर आपको जहन्नम दिखाया गया, जिसका एक बात है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आसमान में नबी से मुलाकात किए, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम। और फिर बात जगह आया, जाने से पहले बैतुल मुक़द्दस में आपने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की है। वहाँ बात जगह आया नहीं, वापस आए छोड़ने के लिए आते हैं ना, व्हाट अबाउट इट, कल्टुमेस में जाना नहीं है। पहला आपने इमामत किया है, तमाम इमामुल अंबिया, आप वापस आए, ठीक है भाई। और सुबह का आप कह रहे हैं ये मेराज का वाक़या सुना है, तो सब के सब रिफ्यूज, सब आपस में मुमकिन नामुमकिन, मुमकिन नामुमकिन। कोई भी आदमी अपने समझ के एतबार से इस सफर को समझ नहीं पाए, ठीक है। क्यों समझ नहीं पाए? आखिरी बात समझ लीजिए क्या क्या है। आपने कहा कि मैं ये सफर किया, यहाँ सफर किया है, सातों आसमान गए, अल्लाह से बातचीत हुई है ना भाई, फिर नमाज का तोहफा मिला, वो लेकर आया मैं ये सब सुना रहे। और आप बता रहे कि मैं वापस आया, क्या मैं वापस आया, सुनने आपका न सो गए। मैं वापस आया, ठीक है। और ये जो बात आपने कह दिया, आप सबका आपने क्या कह दिया कि मैं जब वापस आया तो दरवाजे कुंडी वो हिल रही, बस सारा मामला ये हुआ। और आपने कहा बिस्तर गर्म, आप लोग सो कर उठते हैं ना, कितने देर बिस्तर गर्म रहेगा? बिस्तर कितने देर गर्म रहेगा? उठे आप उसको हाथ के दिए टेम्परेचर, आप दरवाजा खोले, अभी तो कुंडी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ सिस्टम हो गया ना, रिमोट आ गया, तो कुंडी रिमोट वाला क्या समझ, कुंडी पहले होता है इन चेंज है ना, क्या बोलते हैं, सिकरी बोलते हैं। अच्छा सिकरी खोल के छोड़ दो, क्या क्या हम वापस आ ले तो अब देखिए यहाँ हिसाब ये समझ में आ रहा है कि 7000 साल एक दरवाजा कुंडी छोड़ हिला देने पर ये 7000 साल तक जिंदा रहेगा,
तो सबके दिमाग सभी काम नहीं करेगा ना, मुमकिन नहीं। तो ये लोग आपस में कहने लगा इनका एक बहुत चाहने वाला है, बहुत गर्विदा है। कौन? क्या अबू बकर? चलो इनको सुनाते हैं, ये वाक्य इनको सुनाते हैं। देखो तुम्हारे साहब ने क्या सुनाया। वो अल्लाह की शान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आत्मा नजर आ गया। आ रहे पहुंच गए, सब दौड़ के गए। अबू बकर यहाँ बोलो क्या बात है? क्या? अच्छा एक आदमी मक्का से बैतुल मुक़द्दस में चला गया, फिर पहला आत्मा दूसरा आत्मा, नबियों की इमामत किया और ये सब आत्मा सब पूरा और वापस आया तो कह रहे कुंडी में हिल रहे थे बिस्तर गरम। मुमकिन? क्या कह रहे? अबू बकर कह रहे मुमकिन? सैयदना अबू बकर फरमाया किसने कहा ये वाक्य? किसने सुनाया? कि कौन सुनाएगा? तुम्हारे साथी ने सुनाया, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने सुनाया। कहा हक और सच है। क्या कहा? हक और सच है। एक लम्हा के लिए सोचने के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं किया, इसको आने नहीं दिया, अपने दिमाग को इस यकीन के रास्ते में आने नहीं दिया। कहा कि हक और सच है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि हक और सच है, आपने क्या फरमाया कि आज से अबू बकर ने, आज से मेरा अबू बकर सिद्दीक है, महासच्चा है, महासच्चा है। आज भी दोस्तों बुजुर्गों, बड़े बड़े लोग मुसलमान इस्लाम का मुसलमानों क्या है, बहुत सारे बड़े बड़े दानिशवर लोग गुजरे, सब मेराज के वाक़े का इनकार करते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपियाँ है, सब कुछ है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में नवा है, लेकिन इस मेराज के वाक़े का इनकार कर देते हैं। ये कसौटी है, तुम्हारा कितना दम है इस्लाम में। कितने नबी जी ने जो भी सुनाया है वो मेरे समझ में आए जाना है, ये हक और सच है। बोलो कितना मरियल आवाज। अरे नबी ने जो मिराज का वाक़या सुना, हक और सच है। क्या है? तो आप लोग कहाँ बोले यही हक है, यही सच है? बोलिए यही हक है, यही सच है, यही हक है, यही सच है। सच इसी को कहते हैं। समझ में आ गया तो सच का। अरे सादा ब्लू रंग को देख के ब्लू हो, तो सच्चा कहाँ, सच कहाँ बोले? तो सब देखो वो चीज है, नजर नहीं आ रहा, खबर दे रहे हैं, ये महासच है, ये महासच, इसको तो महासच कहते हैं। ये नबी जी पर एतमाद। भाई किस पर? अबू ज़र के पर नाम सुने? और सुना तो बोला हाँ सुने, नहीं सुना तो नहीं सुना है भाई, सुना है ना? जबरदस्त साहब थे। अच्छा देखिए, उनका ये पैसे से बहुत ज्यादा एलर्जी था, सोना चांदी। वो मक्का मदीना घूमते थे, खाली बोलते थे सोना चांदी जमा करना जायज है, सोना चांदी जमा करना जायज। लोग कहते कि अरे भाई हम लोग जमा कहाँ कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फिर भी बच जा रहे, तो क्या करें भाई, क्या करें? और फिर भी दाग दिए जाओ, माल जमा करना जायज है। आप देखिए सबके पास में देखिए बैंक का खाता, अब सर क्या कहते हैं, उनके इस्लाम के अंदर आने का भी अजीब वाक़या है। आपने फरमाया कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू ज़र से बड़ा सच्चा कोई नहीं। क्यों कहा था? इस्लाम कबूल किए, आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किए, और आपने कहा कि देखो अभी, अरे भाई बातिलों को जोर है ना, इस पर क्या करो, एक बार छिपाओ, जब हमारा गलबा हो जाए ना, आ जाना। तो अबू ज़र के फर्ज क्या किया, चले गए। हम लोग ठीक है यार सर, ठीक है आप जा रहे, नहीं वो जानते थे कि नबी जी ये बात कह रहे हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता जहाँ वो कुछ और है।
और है नबी जी हम तो कह रहे थे देखो अभी बातिल जोर पर है ना, बहुत लोगों को सताया जा रहा है, तुम अभी चुपचाप रहो, अपना घर चले जाओ, अपना कबीला की पर की तरफ चले जाओ, जब हमारा कलमा हो जाए आ जाए। कलमा पढ़ते ही हाथ पर हाथ रखते हैं नबी जी के, उनकी समझ का अल्लाहु अकबर कबीरा, सीधा गए बैतुल्ला। कहाँ गए और जाकर क्या कहा और क्या कहा बोला उसी पता नहीं। अरे कलमा शहादत पढ़ा, आस्ते से पढ़ा, छिप छिप के क्या कहा बाबा से बुलंद का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। बोलिए ये जो बैठा हुआ अबू जहल अबू लहब सब बैठा हुआ है ना, अड्डाबाजी कर रहा बैठा, इसको बेस लग रहा है, उठा और मार। क्या कि भाई कितना मारा, 2 थप्पड़ 3 थप्पड़, मरने करीब हो गए तो चाचा के बचाए ऊपर लेट गए। चला जाना चाहिए ना वापस, नहीं दूसरे दिन फिर जाके वही फिर रिपीट कर कि जब ये कलमा हक है तो इन बेईमानों की वजह से हम अपने समझे के इस कलमे को, इस शहादत को छुपाए क्यों। आज मामूली बातिल का हवा चला, सब मुसलमान डरा हुआ है। कहाँ गए आपका ईमान का दोस्त? एक आवाज लगा मस्जिद में नमाज नहीं पड़ेगा, सब भाग के मस्जिद बाहर। और स्टूपिड, ऐसा स्टूपिड की जमाना मुसलमान नहीं रहा। अरे बाजमात नमाज पढ़ना सुन्नत है, क्या है? अरे सुन्नत है ना भाई, नहीं है सुन्नत मौक़द है। तो इसको एक आवाज पर हमने इसको फौरन दिल से निकाल के हाँ यही सच है, यही नहीं आते, रोते मस्जिद दरवाजे पर आके क्या अल्लाह मेरे बदअमली की वजह से मेरी जमात की नमाज छूट रही है। कौन रोया इस तरह मस्जिद के दरवाजे पर? भीगी बिल्ली की तरह जहां था। अपना वो दौर याद कीजिए 2 साल पहले कि कैसे भीगी बिल्ली वाली जिंदगी हमने गुजारा। अबू जर के परदानों कहा से उस्मान ने कहा था कि अबू जर तुम यहाँ रह नहीं पाओगे, तुम एक काम करोगे रब्जा की जगह वहां चले जाओ, तन्हाई में रहो, नमाज देखोगे तब तुमको परेशानी चले गए। उनका इंतकाल का मौका करेगा तो अपने बीवी से कहा कि देखो रो मत, नहीं हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे थे? इसीलिए रो रहे हैं कि आपका वफात हो जाएगा, आपके रूह निकल जाएगा, फिर आपको गुस्ल कौन देगा, आपको समझे कफन कौन पहनाएगा, आपके जनाजे का नमाज कौन पढ़ेगा, दफन कौन करेगा। मैं इसीलिए रो रहे हैं तनहा वीरानी। तो कहा कि रो मत। सुनिए आप लोग ध्यान से क्या कह रहे हैं, रो मत। हम लोगों ने क्या आते हैं, हम भी रोते, बीवी भी रोते, बच्चे रोते, सब रोते, क्या करो रो मत। समझे कि जिंदगी का आखिरी सांस लेने वाले हैं और कह रहे कि रो मत। एक काफिला गुजरेगा यहाँ से, वो काफिला आएगा और आकर मुझे वसूल देगा, दफनाएगा वही। इसीलिए एक मजलिस में हम लोग थे बैठे हुए, वहां नबी जी ने कहा था तुम में से एक आदमी तन्हा रहेगा, तन्हा जिंदगी गुजारेगा, तन्हाई में उसकी मौत होगी। मैं देख रहा हूं कि वो मन में बैठने वाले सारे लोग वापस पा गए, सिर्फ मैं बचा हुआ और मैं तन्हाई हूं। मेरे नबी ने कहा है मुझसे कि एक काफिला गुजरेगी उधर से, उसी काफिले में से लोग आकर उसका गुस्ल कफन सब करेंगे कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाके इशारा करो उधर काफिला है ना, यकीनी बात है, जाओ तो। और बीबी गई बाहर, अब भाई गुजर तो काफिला की तरफ इशारा किया कुंडा से, वो मजमा देखकर समझे कोई परेशानी में हम लोग आ गए। क्या बात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी आखिरी, अरे भाई क्या कोई के आलम में कौन है, क्या अबू जर के बहुत बड़े सहाबी है ना, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे इससे बढ़कर सच्चा को है ही नहीं है।
रसूल क्या कह रहे हैं, सुनो सुनो, तुम में से वो आदमी जब कफन देगा जो कभी भी हुकूमत के किसी जिम्मेदारी की जगह पर ओहदा पे नहीं रहा, अगर रहा तो मेरा कफन कपड़ा तुम मत देना। जो नहीं रहा उसी में से कोई, एक नौजवान ने कहा कि हजरत मेरे पास कपड़ा है, कफन मैं कभी किसी पोस्ट पर नहीं रहा। ठीक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कर गए, और ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद क्या हो रहा है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुजरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर गुजरा, किसका दौर आया? उस वक्त ये बात कह रहे हैं कि नबी कब कह के चले गए, लेकिन कैसे इंसान, कैसे एतबार कि नबी जी ने कहा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रका पर पाँव दे रहे, घोड़े पर सवार हो रहे इराक जाने के लिए, एक नजमी आया, नजमी समझ रहे मेरा फोटा भाषा ठीक है, अरे नजमी समझ रहे आप लोग, अरे हाथ दे के बताओ, है ना, ज्योतिषी है ना, ज्योतिषी आया और आकर हज़रत अली ने कहा कि आप इराक मत जाइए, क्या कह रहे हैं, इराक का सफर न कीजिए, मैं देख रहा हूँ नंगी तलवार आपके ऊपर, यानी आपकी जान खतरे में है वहां, मैं देख रहा, मैं कह रहा हूं आपको। तो क्या कहा, ठीक था, ठीक है, नहीं जवाब क्या कहा, फरमाया कि तेरी बात का तो मुझे खिलाफ करना ही है। नबी जी ने कहा कि जो भी नजमी की बात पर यकीन करे वो काफिर हो गया। आज हम हर चीज को देख देख के फौरन उसको उसी की बात। एक महात्मा हजरत सफर जाने वाले थे, तो किसी ने कहा कि हजरत आज बारिश नहीं होगी, अब एक हफ्ता महीना तक बारिश नहीं। कहाँ अखबार में दिया है, किसमें दिया है, बोलिए, वो अखबार पढ़े आप, तो इस बार जेब से निकाल के एक न्यूज पेपर बोलता है, पेपर बोलते हैं ना हम लोग, पेपर नहीं बोलते, अखबार नहीं बोलते, पेपर बोलते हैं। उसमें देखा, पेपर में दिया है कभी एक महीना तक बारिश हुई। अरे कहा क्या, अरे क्या कहा, झूठी पड़ा, वो अल्लाह की शान, थोड़ी देर में बारिश हुई। कहाँ तेरे पेपर, कहाँ बारिश कहाँ हुई, बारिश कैसे हो गई? अल्लाह हम सबको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत इसी बात की है, ये घर छोड़ाना, इज्तिमा, इतना भाग दौड़ कर अब ताली में बैठाना, भाई रोजाना की मुलाकात, आबादी वाली मेहनत, सबका यही है कि ये करते करते अपने दिल के अंदर में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद लाओ। पूरे दुनिया और दज्जाली फितना इसी बात की कोशिश में लगा हुआ है कि सारे मुसलमानों के दिल से सबसे पहले आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद को हटाओ, पहले ये नबी पर भरोसा करना छोड़ दे, हमारे बात पर आ जाए, हमारे बात पर आए, इसको इंग्लिश में कहते हैं माइंड सेट। और ये समझे कि वो कामयाब हो चुका है, इस बात सबके हाथ में मोबाइल है, मेरे मोबाइल मेरे सामने बैठा हुआ है, ये मोबाइल क्या है, ये सेट क्या जानता है, ये समझे कि इसके जरिए से आपके दिमाग को अपने काबू में कर लेंगे, आपने खुद खरीद के अपने को हवाले करने के लिए प्रयत्न कर लिया, कौन बचाएगा? अच्छा एक बात बताइए, जानदार है बेजान है? जोर से बोलिए, ठीक से बोल रहे हैं ना, फिर से बोलिए, समझते हैं, जानदार है बेजान है भाई, बेजान है ना? आप क्या है? आप जानदार है ना, ये बेजान है, तो आप जानदार होकर बेजान के बात पर कैसे विश्वास कर रहे हो? अकल माने के इसे कहते मानते, इसे कहते हैं दिमाग को कब्जे में कर लेते, सारे मनोबल का दिमाग को कब्जे में कर लेते, इसीलिए सारे लोग समझे कि इसका ताबे हो चुका है।
खबर देखना इसमें देखो, है ना, हिसाब देखना इसी में करो, है ना, फॉर्म फिलअप करना इसी में करो, है ना, इनकम टैक्स करना इसमें करो, पेमेंट करना इसी में, पेटीएम बहुत कुछ हो गया ना। इसको एकदम इसको कहते हैं कि आपका दिमाग को काबू कर लिया, बेजान चीज। कभी भी मुसलमान ऐसा बेवकूफ नहीं रहा। तो इस जमाने में एक छोटी सी चीज पर अपने आप का हवाले कर कौन बचाएगा? बोलो भाई, नेट का नाम सुने आप लोग? इंटरनेट बोलते हैं आप, नेट बोलते हैं ना। नेट कहीं से कीजिए तो वो नहीं आता है। नेट कहीं से कीजिए ना होगा। नेट अपने मातृभाषा जुबान को तर्जुमा कीजिए। जाली मछली पकड़ने का जाली, मकड़ का जाली, है ना भाई? तो ये नेट इसका नाम है, जाली, जिसको तुमको फंसाएंगे। नेटवर्किंग का मतलब वो जाली बीन रहा है, जैसे मकड़ा जाली बीनता है, क्या पकड़ने का? मछली, कीड़ा मकोड़ा ये सब पकड़े खाएगा वो मकड़ी। अब ये समझिए कि हर मुसलमानों को उसको फंसा कर सब का दिमाग चूस रहा है। अब एतमाद कहाँ से आएगा? तौहीद कहाँ है? अल्लाह हम सबको समझ आता है और इंशाअल्लाह हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। अरे बोलो इंशाअल्लाह। कलेक्टर में आप बोलेंगे ना मैं ये नहीं हो पाएगा, ये दलील है कि वो आपको खरीद चुका है। लेकिन सामान पैसे से खरीदना है ना, वो बगैर पैसे का आपको खरीद लिया। आप खुद अपने को बेच दे कि हमारे ले ले, पैसा ले ले, हमको भी ले लो, गुलाम बना लो, और लो 10 लाख रुपया लो हमारे पास। पहले होता था कि तुमको खरीदेंगे हम पैसा देंगे, होता ना था भाई। अब इस हाल में आप फैसला कीजिए कि ये तौहीद की बात है, नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार की बात है, वो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतबार कहाँ है? अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा एतमाद होता, हम टुकड़े टुकड़े नहीं होते। आज बटा हुआ क्या भाई? हाँ ना, कुछ नहीं बोल, सब साधु बैठा होता। अरे बढ़ गया भाई। इन द नेम ऑफ कुरान, कुरान के नाम पर तुम कैसे करके 50 रुपये बना लिए? तो नबी जी के नाम पर तुमने अपने नाम को, नबी जी का नाम भी ले रहा, अपने को टुकड़ा टुकड़ा भी कर रहा है। कुरान एक है ना 50 है, 50 ग्रुप कैसे बन गए? कैसे बन गए भाई? तो ये सारी चीज का दलील है। और बातिल भी चाह रहा है, शैतान भी चाह रहा है कि ये कुरान हदीस और ये सब को लेके इतना लड़े कि इनका अंदर बातिल से लड़ने का ताकत ही ना रहे। उस्मानिया सल्तनत ऐसी खत्म हो गई। लड़ा क्या भाई? बातिल से लड़ने का ताकत है कुछ नहीं, 0/0। और सबके जबान पर ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये जहन्नमी, ये काफिर, ये बातिल, अपना कलमा भूल गया। एक आदमी मिला, आप लोग मिला इसी इलाके का, अच्छा ना चले और कहाँ जाते है ना, हमको कह रहे हैं कि वो काफिर है। बोला हाँ, नबी जी कहाँ पर? अब बताइए, एक आदमी जिसको कलमा पढ़ाने का ठीक है, कलमा तो रोटा ना वो फंसो अगर हमको काफी होता है, जिसको खुद कलमा पढ़ना नहीं है। हो गया ना दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह हम सब पर रोने की बात है। बस क्या बताऊं आप लोग, ये समझे कि अंदर की दर्द की बात बता रहा आप लोग कि आज एक मुसलमान को टुकड़ा टुकड़ा देखकर रोना आता है कि अल्लाह कोई रास्ता दे, कोई मेहनत ऐसा दे दे जिससे हम सब एक हो जाए। एक कुरान में हम हमारा यकीन है, ईमान है, वो एक नबी है, वे अल्लाह एक है, आखिर नबी एक है। ए अल्लाह हम कब क्यों गए? ए अल्लाह हमारे है ना भाई खुराफात को, हमारी गलती को माफ कर, हम सबको एक कर, लेकिन नहीं।
यहां तक कि इस्लाम में सिखाया है कि जो जालिम बादशाह बैठा हुआ है उसके मुतालिक अगर हमारे दिल में हिदायत का जज्बा नहीं है तो इससे तुम कभी भी निजात नहीं पाओगे, कभी गलबा नसीब नहीं। तो जालिम है, जालिम हुकूमत है, लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिल के अंदर में नबी जी का जज्बा होना चाहिए। अबू जहल के दरवाजे पर जा रहा है जो दिन रात गाली दे रहा है। अब भाई सर्दी की रात है, बारिश हो रही है और नबी जी जा रहे उसके दरवाजे पे जाकर दस्तक दे रहे हैं। अब भाई सुबह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने एक ईसाई से कहा था कि ऐसा नबी दिखाओ, ऐसा का पर्सनल दिखाओ जो इतना गाली इतना पिटाई खाने के बाद में भी उस सरदार के दरवाजे पर जा रहा है सर्दी के रात में। बोलिए बारिश हो रही है, भीग के गए। हम उसके मानने वाले हैं दोस्तों, हमारे दिल का अंदर में हर कोई जो इस्लाम के बाहर है उसके अंदर हिदायत की जाए, ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हम क्या करें दुआ के अल्लाह उसको अल्लाह मिटा दे, खत्म कर दे। अरे भाई कौन सा दुआ? जज्बा क्या होना चाहिए भाई? जब तक ये जज्बा मुसलमानों के दिल में नहीं आएगा अल्लाह पाक इस बातिल से को छुटकारा नहीं देगा। तो अगर एक काफिर के मुतालिक अगर हमारे दिल का ये जज्बा होना चाहिए, एक भलाई का जज्बा, तो आपस में कैसा जज्बा होना चाहिए? हमारे आमाल आसमान तक पहुंच जाए। कहां पहुंचे भाई? आसमान तक पहुंच जाए भाई। और आपस में ना इत्तेफाकी फैला हुआ, अल्लाह की मदद लिया है। अल्लाह पाक ने अपने मदद करने के जो वादा किया है वो दोस्तों मुसलमानों के इत्तेहाद पर किया है, एक हो जाए और फिर अल्लाह की मदद तुम्हारा साथ है। अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? अरे अल्लाह की मदद से मुराद क्या है? बोलो। हमने निकले बाहर में, अल्लाह की मदद, लाठी गिरेगा ना, पकड़ ले, आगे बढ़े, मदद। अल्लाह की मदद से मुराद ये दोस्तों बुजुर्गों कि अल्लाह सुब्हान ताला फरिश्तों को जमीन पर उतारेगा। किसको उतारेगा भाई? आपको चुकंदर मार के हाथ गंदा नहीं करता है, ऑपरेशन भी डाल पाए अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह करेगा। आप आपस में नेक हो जाओ और बदर जैसे मैदान में पहुंच जाओ। अल्लाह पाक जैसे बदर फतह दिया आज भी इसके दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको, अरे भाई सही समझ आता था, बोला आमीन जोर से। तो जब सही समझ आता सही काम का कहने नहीं आता, जोर से आमीन बोल। तो हम सबको जिस चीज को बनाना है, जिसके बनने पर हर चीज उजागर हो जाएगा, हर कभी से अल्लाह पाक नवाज देंगे, उसका नाम है ईमान। क्या है? जोर से नहीं बोलेंगे ईमान। और ईमान लोगत में किसी के बात को, किसी के एतमाद पर यकीन का मान लेने का नाम है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि वो ईमान से हमारा सीना खाली है, या हसद है, बुग़्ज़ है भाई। साथ में कल मेहनत करते, आज एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। व्हाट इज दिस? क्या है भाई? जिहालत का इंतहा हो गया ना, तुम्हारा साथ हमारा कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं है। अचानक क्या हो गया? तुम हमको देखना पसंद नहीं कर रहे, हम तुमको देखना पसंद नहीं कर रहे, क्या हुआ? भाई मेरे माता दोस्तों ध्यान से सुनिए, चाहे नमाज कितना बेहतर हो जाए, रोजा कितना बेहतर हो जाए, कुरान कितना बेहतर पढ़ ले, अगर ईमान को हासिल नहीं किया है, अगर ईमान को हासिल नहीं किया है तो दोस्तों बुजुर्गों आपके वजह से, आपके समझे का अमाल से अल्लाह की मदद से विफल नहीं आएगा। भाई सहाबा कहते थे, सहाबा कैसे मजमा पर बोले भाई? नमूना है ना, जोर से बोल ही नहीं रहा। अरे नमूना आना चाहिए, चावल का नमूना, आटा का नमूना है भाई, टायर का नमूना, गाड़ी का नमूना। तो सहाबा इंसानियत का नमूना है, ये रखो। ये सहाबा की जिंदगी में देखिए क्या मिलेगा। सहाबा कह रहे हैं हमने ईमान सीखा है। अभी बैठे हुए आप लोग सब, हम सब बैठे हुए, आपने से पूछे तुमने ईमान कहाँ सीखा? पूछिए
पूछे ना, परमात्मा नहीं पूछेगा, पूछिए आपसे, अपने पूछे ना, हमको मत बोले, आपने पूछे, पूछो आप लोग, पूछो, पूछे नहीं ना, अरे पूछो, हमारे की देखेंगे, आपने तो पूछो ईमान कहाँ से, आप पूछे आप लोग, हर कोई अपने आप को पूछे तो ईमान कहाँ सीखा है, राजमिस्त्री काम सीखा है, टायर पंचर बनाना सीखा है, बोलो भाई, ट्रैक्टर चलाना सीखा है, गाड़ी चलाना सीखा है, कपड़ा सीना सीखा है, मोबाइल बनाना सीखा है, सब सीखा है, ईमान सीखा है, जो असल सीखने का था, सीखा ईमान। अरे बोलो भाई, बस सीखा तो क्या सीखा, जरा खड़ा बताइए ना यार, सबका सामने अक्सर होगा, इसीलिए 100 साल तबलीग का काम होने के बावजूद भी अल्लाह की मदद नहीं आई कि हमें जिस जहां पहुंचना था वहां पहुंचे नहीं। जो दावत काम में लगा हुआ है वो अगर ईमान के मामले में गाफिल हो जाए, फिर कौन सा रास्ता होगा जो उसको याद दिलाएगा तुमको ईमान बनाना है। ईमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अब देखो यही इधर का लोग टीका ले, उधर तुम नहीं बोले, अरे ईमान बनाएंगे इंशाअल्लाह। कैसे बनाएंगे ये बता दीजिए, ईमान बनने का रास्ता क्या है? दावत। एक जमात आई हमारी, हमने पूछा क्यों आए हुए, और हमने ईमान बनाना है। क्या हो गया? ईमान सीखना है, हमने ईमान सीखना है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बाबा कैसे सीख, बोलो हमको पता नहीं, बताइए। अच्छा देखो मिले गए, एक खान साहब था, सुना कि किसी को कलमा पढ़ा देगा ना तेरा बेड़ा पार, बस एक ही वहाँ एक उठा कर खाली एक हाँ एक तो खाली कलमा पढ़ा दो तुम्हारा बेड़ा पार। खान साहब ने कहा क्या बात है, ना नमाज रोजाना हाथ जगह कोई नहीं, एक तो कलमा पढ़ाना बेड़ा पार। तो चला गया सुबह सुबह सड़क पर, बनिया जो है ना वो अपना सब्जी उब्जी लेके जाओ मंडी, और कहाँ खान साहब बोले क्या लेना है, मूली लेना, टमाटर लेना, कलमा पढ़ो। क्या कह रहे उसको, कलमा पढ़ो। कह रहे अच्छा हम कलमा क्यों पढ़े भैया, आपका धर्म है आप मानिए, हम अपना धर्म मतलब फराटे देख ले क्या वो। तो कहीं जगह अरे भाई थोड़ी सी खा माने मुगल हाथ खाना खाता है, ना छोड़ बंदा छोड़ेगा, वो भी बुद्धि लगा है, बढ़िया ना, वो भी बुद्धि लगा है। कौन मारना बोल के तो पार हो जा, कौन मारना है बोल के पार हो जा, रास्ता तक मंडी पहुंच जाने पर तो वहाँ फंस गया। तो कहा ठीक है हम काम तो बोले क्या पढ़ना, बोलो वो हमको पता नहीं क्या पढ़ना। बोलिए अभी आप लोगों ने कहा, अपना हंसी मार, आप भी लोग ने अभी कहा क्या कहा, ईमान सीखेंगे। अब आप पूछा कैसे करना, अक्सर आदमी कहता है कि जमात में निकले ईमान सीखने के लिए, होता नहीं। अभी 5 तक हम 3 सीखने आए, क्या कहना है 3 सीखना, कितना नियत, कितना पाकिस्तान है नियत करेंगे, लेकिन बेटा खबर ही नहीं है। अब सुन लीजिए, ईमान बनने का सबब दावत है, दावत, ठीक है भाई, अल्लाह के रास्ते में निकलना जिम्मेदारी है, दावत सबब है ईमान बनने का। और जहां ईमान बनता हुआ दावत हम देते नहीं, जहां ईमान बनने की बात है वहां दावत, सब जगह दावत है। हजारों लाखों आदमी मेरे बयान से हिल रहा है, लेकिन ये बयान जरा सा बेगम के सामने में कितना बड़ा मस्तान वही पर चढ़े क्यों बोलिए, जहाँ कहेंगे बेगम से बैठ कुछ नसीहत से नसीहत बाद में बोले कि नहीं मन नहीं भर वहाँ घर में तकलीफ चली थी, जहाँ घर में तकलीफ चलिए सीरत से लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे सबसे पहले
आकर दावत किसको दी? खदीजा जोर से बोलिए। माँ खदीजा अपने शरीक हयात हज़रत खदीजा कुबरा ने पहले दावत दी, हमने दिया। सब जगह बोलते फिरते हैं, लेकिन आपने ईमान जल्दी, हम लोग शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी ईमान बने, चाहते कि नहीं? जल्दी ईमान बने, तो जल्दी ईमान बनने के लिए जल्दी बीवी को दावत दो। कहाँ दावत देना है? अपने बीवी को। अरे भाई खूब अनफुसी को सर्टिफिकेशन होम घर से शुरू करो, क्योंकि जहां तुम रहते हो और हर शादीशुदा औरत अपने मियाँ का अंदर बाहर का सब कहा ले जाती है ना, बाहर जितना